आज हम क्लास 9 के फिजिक्स पार्ट से चैप्टर नंबर 11 वर्क और एनर्जी को पढ़ने वाला है। अगर मैं ये बताना चाहूँ कि वर्क क्या होता है तो हमारे सबके दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि हम जो सारे दिन में हमारा खुद का इनपुट जो देते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, वर्क बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, अगर मैं किसी बच्चे को पूछूंगा बेटा आपने वर्क किया है दिन में, तो वो बताएगा हाँ सर मैं सारे दिन पढ़ा, उसे मैंने वर्क किया, सारे दिन टीवी देखी, उस वर्क को कर लिया। यानी हमारे सबके दिमाग के अंदर एक चीज़ है कि हमें किसी चीज़ में हमारा इनपुट होना, उसे हमने वर्क बोल दिया। मैं सारे दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के वर्ड के में बताया जाऊँ, फिजिक्स के टर्म में बताया जाऊँ कि जो भी मेंटल वर्क होता है उसे हम वर्क काउंट करते नहीं हैं। अब वर्क होता है क्या एग्जैक्टली, तो मैं ये सिंपली से बता दूँ कि जैसे कि ये मेरा पेन है, इस पेन के ऊपर मैंने यहाँ पर से फोर्स लगाया। फोर्स क्या होता है, फोर्स यानी किसी चीज़ के ऊपर हमें हमारा पोटेंशियल लगाना, यानी हमें किसी के चीज़ पर धक्का लगाना। जैसे मैंने इसके ऊपर ये धक्का लगाया तो पेन ने क्या किया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस चीज़ को हमने क्या बोला, वर्क बोल दिया। यानी अगर हम सारे दिन से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट तो किया ही नहीं। अगर हम टीवी देख रहे हैं तो भी हमने डिस्प्लेसमेंट तक किया ही नहीं, क्योंकि कहीं फोर्स भी नहीं लग रहा है और ना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम उसे वर्क बोलेंगे नहीं। तो फिजिक्स यही बताता है कि किसी चीज़ पर अगर फोर्स लगेगा और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो हम इसके ऊपर से वर्क की डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर हम, कि वर्क क्या हो गया हमारा, इट इज़ expressed as the product of force and displacement in the direction of force. It's called work। यानी हमने किसी चीज़ पर फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब सिंपली देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने एक ब्रिक ले लिया, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक ही ब्रिक ले लिया। अब इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया। जैसे कि मैंने लगा दिया यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और उसके अंदर क्या आया, 10 न्यूटन का ब्रिक के ऊपर फोर्स लगा। ऑब्वियसली क्या होगा, ये ब्रिक हट के कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो इसके अंदर 5 मीटर का इसने डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस चीज़ को हमने क्या बोल दिया, वर्क बोल दिया। तो वर्क को हमेशा हम W से डिनोटेट करते हैं। और फोर्स लग रहा है, किसी पर लग रहा है, ब्रिक के ऊपर लग रहा है, तो उसमें क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, W = F × D। इस D को हम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से D भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको बुक के अंदर जैसे S बताया उसको S भी लिख सकते हैं यहाँ पर से। तो W क्या हो गया यहाँ पर हमारा, वर्क। F क्या हो गया हमारा यहाँ पर, फोर्स। S क्या हो गया हमारा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर हमें यहाँ पर से ये चीज़ को अगर समझना है तो इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम निकालना चाहें, W = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स ऑलवेज किस में होता है हमारा, न्यूटन में होता है। हम अगर बताना चाहें डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो किस में होगा, मीटर में होगा। तो वर्क का क्या हो गया हमारा यूनिट, न्यूटन × मीटर। और उसका दूसरा टर्म में क्या बोल सकते हैं उसको, जूल। उसका दूसरा यूनिट क्या हो गया हमारा, जूल। अगर मैं CGS यूनिट की बात करूँ, मैं ये हमारा क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। और CGS यूनिट की बात करूँ तो इसका होता है हमारा अर्ग होता है। और ये 1 जूल = कितने अर्ग होता है, 10⁻² अर्ग होता है हमारा।